हरियाणा शिक्षा विभाग ने 8वीं कक्षा के लिए बोर्ड शुरू करने का फैसला किया है। अब हरियाणा में सभी शिक्षा बोर्डों के 8वीं कक्षा के छात्रों की वार्षिक परीक्षा हरियाणा बोर्ड द्वारा ली जाएगी। हरियाणा सरकार ने हरियाणा निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में बदलाव कर शिक्षा 8वीं के लिए बोर्ड शुरू करने का फैसला लिया। हरियाणा स्कूल बोर्ड एजुकेशन के चेयरमैन ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले हरियाणा शिक्षा बोर्ड कक्षा 5, 8, 10 और 12वीं के लिए बोर्ड की परीक्षा लेती थी, लेकिन उसके बाद शिक्षा का अधिकार नियम लागू होने से सिर्फ 10वीं और 12वीं की परीक्षा होने लगी। लेकिन अब हरियाणा शिक्षा नीति में संशोधन के बाद हरियाणा में सभी बोर्डों के 8वीं कक्षा के बच्चों की वार्षिक परीक्षा हरियाणा विद्यालय बोर्ड द्वारा ली जाएगी। बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। उनका प्रयास रहेगा कि नजदीक से नजदीक या उसी गाँव में मिल सकते हैं, तो प्रयास करेंगे, हम देश करेंगे। पहले हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं लेता था, लेकिन बीच में जब ट्राइमेस्टर सिस्टम आ गया और आरटी लागू हो गया तो उसमें 10वीं, 12वीं की परीक्षाएं होने लगी थी। लेकिन अब माननीय गवर्नर साहब ने संशोधन कर दिया है और 8वीं के जो विद्यार्थी पूरे हरियाणा भर में पढ़ते हैं, जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ता है, चाहे आईसीएसई बोर्ड में पढ़ता है, चाहे डीवी बोर्ड में पढ़ता है या हरियाणा बोर्ड में पढ़ता है, उन सब विद्यार्थियों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 8वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा सभी की ली जाएगी। वहीं इस फैसले के बाद हरियाणा शिक्षा बोर्ड की तरफ से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर सीबीएसई और अन्य बोर्डों के स्कूलों की लिस्ट मांगी गई है। वहीं सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्कूल शिक्षा विभाग के इस फैसले के खुलकर विरोध में आ गए हैं। वहीं एक निजी स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि सरकार के इस फैसले से काफी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। इससे बच्चों की पढ़ाई और करियर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये जो स्टैंड आया है गवर्नमेंट की तरफ से कि 8th का बोर्ड होना चाहिए और वो स्टेट गवर्नमेंट लेगी, मैं इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि हमारा स्कूल एक आईसीएसई बोर्ड स्कूल है और आईसीएसई जैसे सबको ही पता है इंडिया का, भारत का टॉप मोस्ट बोर्ड है, जो कि वर्ल्ड वाइड उसको एक्नॉलेज किया जाता है। और आईसीएसई में सिलेबस डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम्स डिफरेंट है, हम बहुत अलग स्ट्रैटेजीज से चलते हैं। तो जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनकी स्ट्रैटेजीज अलग हैं, उनका सिलेबस बिल्कुल अलग होता है। तो वो कैसे कोप करेंगे, हमारे आईसीएसई बोर्ड के हर चीज़ को कैसे मीट कर पाएंगे। और 8th क्लास में बोर्ड लेना, मैं तो इस चीज़ को मुझे नहीं समझ में आता कि ये किस प्रकार से गवर्नमेंट ने इसके ऊपर डिसीजन लिया है। बट चलिए, अगर फिर भी गवर्नमेंट कहती है कि 8th क्लास का बोर्ड होना चाहिए और मेरी काउंसिल ये कहती है कि आईसीएसई काउंसिल अगर ये कहता है कि चलिए 8th क्लास का बोर्ड होना चाहिए और काउंसिल इसको करवाता है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम काउंसिल के साथ हैं, हम काउंसिल के साथ जाएंगे। पर अगर स्टेट बोर्ड क्लास 8 का बोर्ड करवाता है और उसको अपने अंडर हरियाणा बोर्ड या भिवानी बोर्ड कंडक्ट करवाने की बात करता है, तो मैं इसको बिल्कुल अपोज़ करूँगी, स्ट्रिक्टली अपोज़ करूँगी कि ये पॉसिबल ही नहीं है, वो हमें मीट ही नहीं कर सकता। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो ऑटोमेटिकली ही इम्प्रूव्ड है आईसीएसई में। मैंने आपको पहले ही बताया कि आईसीएसई बोर्ड स्कूल है और आईसीएसई बोर्ड इज़ द टॉप मोस्ट बोर्ड इन द कंट्री। और आप देखें कि यही एक बोर्ड है जिसको वर्ल्ड वाइड एक्नॉलेज किया जाता है। तो हमें तो जो हमारा सिलेबस है और जिस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाते हैं और जिस तरीके से उनका सिलेबस चलता है या वो बच्चों को पढ़ाते हैं, या पहले तो हमें उस लेवल पर देखना पड़ेगा। यानी कि मेरे हिसाब से एक लेवल से मुझे एक लेवल ड्रॉप करना पड़ेगा। तो जब हम ये बात कर रहे हैं कि हम शिक्षा का स्तर ऊंचा कर रहे हैं, तो एक ऊंचे स्तर को ही हम ऑटोमेटिकली नीचे लेकर आ रहे हैं। तो ये कहाँ तक जस्टिफाइड है। वहीं सीबीएसई स्कूल यूनियन भी इस फैसले पर कड़ा एतराज जता रही है। यूनियन का कहना है कि जिस बोर्ड में बच्चा पढ़ रहा है उसे ही वार्षिक परीक्षा लेने का हक है। ऐसे में शिक्षा विभाग का ये फैसला गैर कानूनी है और हम इसके बारे में सरकार से बातचीत करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट का रुख भी किया जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 13 तारीख को एक लेटर निकाली है, जिसमें उन्होंने ये मंशा जाहिर करी है कि चाहे किसी भी तरह का स्कूल हो हरियाणा में, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो आईसीएसई हो, उसको 8th क्लास का बोर्ड एग्जामिनेशन हरियाणा बोर्ड की तरफ से देना पड़ेगा। इस चीज़ का हम बिल्कुल विरोध करते हैं। इस चीज़ का हम विरोध इसलिए करते हैं कि जो सीबीएसई है, जो आईसीएसई है, ये सब एग्जामिनिंग बॉडीज़ ही तो हैं। सारी रिकग्निशन हरियाणा सरकार द्वारा दी जाती है। उसके बाद स्कूल के बाद चॉइस होती है कि उसको कौन सा बोर्ड चूज़ करना है, चाहे वो हरियाणा बोर्ड करे, चाहे सीबीएसई बोर्ड करे या चाहे वो आईसीएसई करे।
जब एक स्कूल सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से एफिलेटेड है तो उसी का एग्जामिनेशन सिस्टम, उसी का सिलेबस, उसी का करिकुलम सब कुछ फॉलो करना होता है। दो नावों में पैर नहीं सवारे जा सकते। यह इस डिसीजन के हम सख्त खिलाफ हैं और इसके लिए हम सरकार को रिप्रेजेंट भी करेंगे और इसके लिए हम लीगल ओपिनियन भी ले रहे हैं, ताकि अगर सरकार हमारे चिट्ठी का जवाब नहीं देती तो हम कोर्ट केस दाखिल कर सकते हैं। इस कानून के इम्प्लीमेंट होने से एजुकेशन का स्तर और गिर जाएगा। रीज़न ये है कि सीबीएसई करिकुलम फर्स्ट क्लास से बिल्कुल अलग तरह से पढ़ाया जाता है, उसकी अलग चैप्टर्स होते हैं, उसका अलग सिलेबस होता है। अगर 8वीं के बोर्ड के लिए हमें बच्चों को तैयार करना है तो हमें हरियाणा बोर्ड की किताबें पढ़ानी पड़ेंगी और उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। एकदम से 9वीं और 10वीं आ जाएगी, फिर से 10वीं का बोर्ड होता है और सीबीएसई के बोर्ड का मापदंड बिल्कुल अलग है, उनके स्टैंडर्ड बहुत हाई हैं। और उसके आगे जो सबसे बड़ा नुकसान होएगा उसके बाद 12वीं की परीक्षा के बाद जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए तैयारी कुछ अलग तरीके की होती है। तो इससे बच्चा सिर्फ लेफ़्ट राइट होता रह जाएगा और मेन पढ़ाई से उसका ध्यान हट जाएगा। हम इस लेटर को असेस कर रहे हैं और सलाह मशवरा कर रहे हैं। हमने अपने लॉयर को भी ये भेज दी है और हम सरकार को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम सरकार से मिलने का टाइम भी मांग रहे हैं। ये सब करने के बाद सारी चीज़ों को असेस करके फिर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि हमें किस तरफ प्रोसीड करना है। वहीं जिस तरीके से हरियाणा स्कूल बोर्ड एजुकेशन के चेयरमैन की तरफ से कहा गया कि इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता को बढ़ाना है, लेकिन वहीं पर दूसरी ओर सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा है कि इससे उनके बच्चों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में काफी फर्क पड़ेगा, इसीलिए वो इसका विरोध करते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार उनके इस विरोध पर क्या रुख रखती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।